अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम जो है 2.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे लॉग में। और ये वाला और 2 और 1 मैंने आपको पहले करा दिए थे, वो मेरी पहली वाली वीडियो देख लीजिएगा। तो इसमें देखें, सवाल में ये कह रहे हैं कि लॉग आपको 2 दिया हुआ है इसमें, ठीक है। लॉग 2 की वैल्यू दी हुई है, लॉग 3 की भी वैल्यू दी हुई है और लॉग 5 की भी वैल्यू दी है, ठीक है। और फाइंड करनी है आपने नीचे जो वैल्यूज़ दी हुई हैं इनको, ठीक है। ये तकरीबन इसके 8 जो हैं पार्ट क्वेश्चन हैं, उनमें आपने इन सब की वैल्यूज़ मालूम करनी है इन वैल्यूज़ की मदद से, ठीक है। लेकिन वो एक चीज़ कह रहे हैं विदाउट यूजिंग टेबल, यानी इसमें हमें टेबल यूज़ नहीं करना, क्योंकि उन्होंने लॉग की वैल्यू दे दी है। हम टेबल से लॉग की वैल्यू देखते थे, तो यहाँ पे लॉग की वैल्यू उन्होंने दे दी है जो जो यूज़ होंगी। तो उसको हमें इस्तेमाल करते हुए बगैर आपको इनका लॉग निकालना है, लॉग 15 का, लॉग 64 का, वगैरह वगैरह जो दिए हैं, ठीक है। तो ये क्लास 9 है आपकी सीन बोर्ड की, एक्सरसाइज नंबर 2.5, ठीक है। मैंने क्वेश्चंस पहले लिख लिया था, ये वाला सवाल। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये वाला सवाल है, ठीक है। आप लोग बुक में देख लीजिएगा, ये न्यू बुक है। और अगर पुरानी बुक है किसी के पास तो वो नई बुक ले ले, क्योंकि अब नई बुक से सवाल के जवाब आपको करने होंगे, क्योंकि बोर्ड में जो सवाल आएंगे अब वो आपके नई बुक से आएंगे, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये देखें, सवाल मैंने लिखा हुआ है पहले से। आ, ये लॉग 2 की वैल्यू दी हुई है, लॉग 3 की दी हुई है, लॉग 5 की दी हुई है, ठीक है। मालूम हमें करना है, पहला सवाल जो है हमारा 15 है, 15 को हमें मालूम करना है 15 की वैल्यू। अच्छा, इनकी मदद से करना है और हमें टेबल भी यूज़ नहीं करना। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि कैलकुलेटर यूज़ होगा, ये मैंने कैलकुलेटर यहाँ रखा हुआ है। तो कैलकुलेटर हम यूज़ करेंगे, क्योंकि वैल्यू को प्लस माइनस करना पड़ेगा, बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होंगी तो आपको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। चलें इसको सॉल्व करते हैं 15 को। तो सॉल्व लिखेंगे पहले। अब 15 के आप पहले फैक्टर निकाल लें। 15 के क्या फैक्टर होंगे, यानी ऐसे कौन से फैक्टर होंगे जिससे 15 आ जाए। तो वो होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। 3 5 द 15 और 5 3 द 15 भी लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पहले लॉग लिख लें और इसके पहले फैक्टर निकाल लें, ठीक है। अच्छा, चाहे आप 5 को पहले लिख दें या 3 को बाद में लिख दें। मैंने 3 के टेबल से निकाला तो 3 5 द 15 हो गया। अब लॉग को दोनों के साथ अलग कर लें, लॉग 3 कर दें। और मल्टीप्लाई का मतलब मैंने बताया था आपको कि मल्टीप्लाई का मतलब होता है प्लस, तो प्लस लिख दें और यहाँ लॉग लिख दें 5, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि लॉग 3 का देखें, हमें वैल्यू दी हुई है, लॉग 3 की वैल्यू हमें दी हुई है 0.4771। तो इसके नीचे आपने 0.4771 लिख देना है लॉग 3 की। और लॉग 5 की वैल्यू हमें दी हुई है, देखें ये दी हुई है, ये हमें दी हुई है 0.6990। तो यहाँ हमने प्लस लगा के 0.6990 लिख देना है, ठीक है। और इन दोनों का आपने प्लस कर लेना है, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। तो चले हम प्लस करते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा इसमें। तो 0.4771 प्लस 0.6990, ठीक है। इसको हमने प्लस करा तो ये आ गया 1.17, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो बस इसमें यही है, जो पहले के जो रूल्स हैं वही फॉलो होंगे सारे लॉग के, जो मैंने आपको बताए मैं पहले देख लीजिएगा मेरी वीडियोस जिसने ना देखी हो। तो ये सवाल आपका हो गया सॉल्व, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 2। क्वेश्चन नंबर 2 निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका लॉग 64, ठीक है। लॉग 64 करते हैं। लॉग 64 का लॉग निकालते हैं। अच्छा, यहाँ पे सवाल में लॉग लिखा हुआ था, मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे लॉग आ जाएगा, ठीक है, 15 में भी। अच्छा, अब log 64 में आपने वही करना है कि पहले आपने क्या करना है कि 64 के फैक्टर निकाल लेना है, ठीक है। ये 64 के फैक्टर निकालते हैं, देखते हैं क्या आते हैं। तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो log और 64 के फैक्टर निकालें। 2 2 से निकाल रहा हूँ मैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16
टू ज़ा 32 और 32 टू ज़ा 64, यानी कि टू कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। देखें, टू टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, 32 टू ज़ा 64, ये 64 आ जाएगा। उसके बाद आपने लॉग सबके साथ में लिख लेना है और बीच में मल्टीप्लाई की जगह आपने प्लस लगाना है, ठीक है। तो लॉग 2 प्लस लॉग 2 प्लस लॉग 2 प्लस लॉग 2 प्लस लॉग 2 और प्लस लॉग 2, ठीक है। ये आपका आ गया थर्ड स्टेप। उसके बाद लॉग 2 की वैल्यू आपको गिवन है, तो आप वो यहाँ से देख के लिख लीजिए। ये देखें, दी हुई है उन्होंने सवाल में, क्या है 0.3010। तो आपने सबकी जगह लिखना है 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस 0.3010, ये हो गई 6 वैल्यू, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 थी। अब इनको आपने 6 को प्लस कर लेना है कैलकुलेटर की हेल्प से। तो अब 6 को हम प्लस करते हैं तो देखें कितनी देर लगेगी। हम एक एक चीज़ को लिखेंगे और बार बार लिखेंगे फिर प्लस करेंगे। तो आप क्या करेंगे, इसको 6 से एक वैल्यू लिख के उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये ईजी हो जाएगा, ठीक है। देखें, मैंने लिखी है इसकी वैल्यू 0.3010 और मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया, तो आ गया 1.8078। तो 1.8078 ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू रूल हमें एंटी लॉग निकालना है, लेकिन एंटी लॉग हम इसलिए नहीं निकाल रहे कि उन्होंने टेबल यूज़ करने को हमें बोला ही नहीं, तो हमारा आंसर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 हो गया। अच्छा, आप देखते हैं 3 में क्या कह रहे हैं। 3 थोड़ा चेंज सवाल है, ये देखें। 3 में कह रहे हैं लॉग आपको निकालना है √5 मल्टीप्लाइड बाय 2 का, ठीक है। तो यहाँ हमको लिख लेते हैं सवाल इसका। तीसरा क्वेश्चन है हमारा लॉग √5 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, ये सवाल है। तो इसमें थोड़ा सा चेंज है क्योंकि रूट दे दिया है, बाकी इसी सिंपल थे इस पहले वाले। चलें इसको सॉल्व करते हैं। तो आपने क्या करना होगा, पहले रूट हटाना होगा। तो लॉग आपने लिख लिया ऐसी, तो रूट हटाया आपने। रूट हटाने के लिए आपको पावर लगानी होगी यहाँ पे 1/2, क्योंकि रूट की अपोजिट पावर होती है 1/2 नहीं हाफ। अब ये दोनों पावर इसके साथ अलग अलग कर लें। लॉग 5 1/2 कर लें, ठीक है, और मल्टीप्लाई की जगह प्लस लगा दीजिएगा। और यहाँ लॉग 2 के ऊपर भी आपने 1/2 कर लेना है, ठीक है। ये हो गया तीसरा स्टेप। अब आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो पावर होती है वो लॉग से पहले आती है, तो आपने यहाँ पावर को लॉग से पहले लिखना है, फिर आपने log 5 यहाँ लिख देना है, ठीक है। इसी तरह यहाँ की जो पावर है इसको log से पहले लिखना है और यहाँ log 2 कर देना है। अब log 5 और अब log 2 आपको दिया हुआ है सवाल में, ये देखें दिया हुआ, तो आप यहाँ से लिख लीजिएगा इसकी वैल्यू 1/2 आपने ऐसे लिख लेना है। log 5 आपको दिया हुआ है, देखें कितना दिया हुआ है, log 5 आपको दिया हुआ है 0.6990 प्लस 1/2 ऐसे ही आ गया। और log 2 आपको दिया हुआ है, ये देखें दिया हुआ है 0.3010, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले कि इस वैल्यू को इस 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी और 2 से डिवाइड होगी। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट वही आएगा, लिहाजा आप डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है। 2 से डिवाइड करते हैं तो 0.6990 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 0.3495 प्लस, इसी तरह इस वैल्यू को 2 से डिवाइड कर लें 0.3010 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 0.1505। अब इन दोनों वैल्यू को आप प्लस कर लें, प्लस 0.3495, तो ये आ गया आपका 0.5, ये आपकी फ़ाइनल वैल्यू यानी फ़ाइनल आंसर आपका ये आ गया।
ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा सवाल। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे कर लेते हैं, नीचे जगह है। 4 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ये देखें, लॉग अंडर रूट 18, ठीक है, लॉग अंडर रूट 18 नहीं, ये तो 5 है। 4 आपको है लॉग 48। लॉग 48 करते हैं, तो लॉग 48 को सॉल्व करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसमें भी स्टूडेंट वही होगा कि आपने 48 का पहले आपने फैक्टर निकाल लेने हैं, जितने भी निकल सकते हैं, उसके बाद उनकी वैल्यू लगा देंगे। तो log 48 के मैं फैक्टर निकाल रहा हूँ, 2 2 2 2 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 और 16 3 ज़ा 48 होता है, ठीक है, तो यहाँ 3 आ जाएगा। 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 और 16 3 ज़ा 48। तो 4 इसमें 2 आ रहे हैं और एक जो है वो 3 आ रहा है। तो इसके बाद आपकी वैल्यू लगा दीजिए लॉग के साथ। सबको पहले सेपरेट कर लें, log 2 प्लस log 2 प्लस log 2 प्लस log 2 प्लस log 3, ठीक है। उसके बाद आपने वैल्यू लगा देनी है। log 2 की वैल्यू आपको दी हुई है 0.3010, 0.3010, 0.3010, 0.3010 और यहाँ पे log 3 की वैल्यू दी हुई है आपको 0.4771, ठीक है। अब ये 5 वैल्यूज़ हैं, इनको आपने प्लस कर लेना है तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इनको पाँचों को प्लस नहीं कर रहा, बल्कि मैं चारों को एक दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई करूँगा और फिर प्लस एक वैल्यू कर दूँगा, ठीक है, तो जल्दी हो जाएगा। अगर आप चाहें तो सबको प्लस कर सकते हैं डायरेक्ट। तो क्या था, 0.3010 मल्टीप्लाई बाय मैं 4 कर देता हूँ क्योंकि 4 वैल्यूज़ थी हैं, तो रिज़ल्ट ये आ गया। इसमें फिर मैं प्लस कर देता हूँ, प्लस 0.4771, तो फाइनल रिज़ल्ट आ गया 1.6823, ठीक है। आप चाहें तो इन सबको भी प्लस कर सकते हैं, तो भी यही रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। तो मैंने थोड़ा टाइम बचाने के लिए इनको मल्टीप्लाई करके इसको प्लस कर दिया। ये हो गया आपको 4 क्वेश्चन। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 में देखते हैं क्या कहते हैं। 5 में कह रहे हैं ये 5 में कह रहे हैं ये log 18 अंडर रूट 18, ठीक है, log अंडर रूट 18। तो log अंडर रूट 18 हमने लिखा। उसके बाद रूल के हिसाब से आपको पता है कि पहले आप रूट हटाएंगे। लॉग रूट हटाया हमने, तो रूट हटाने पे हमने क्या करना है, इसकी पावर 1/2 कर देनी है। उसके बाद इसके फैक्टर निकाल लें, अंदर जो ये वैल्यू है, तो 2 3 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18, ये आपके फैक्टर निकल आएंगे 18 के, ठीक है। और ये 1/2 ऐसे ही लगा हुआ है। उसके बाद आपने क्या करना है कि 1/2 को लॉग से पहले लिख लें और यहाँ लिख लें 2 प्लस 3 प्लस 3, क्योंकि मल्टीप्लाई का मतलब प्लस होता है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि इनकी वैल्यू लगा दें। 2 की वैल्यू आपको दी हुई है, लॉग 2 की वैल्यू आपको दी हुई है, यहाँ लॉग आ जाएगा। लॉग 2 की दी हुई है 0.3010 प्लस 3 की दी हुई है 0.4771 प्लस 3 की दी हुई है 0.4771, ठीक है। अब इन सबको प्लस करके आप 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका जवाब आ जाएगा, या आप सबको अलग अलग मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो भी वही आएगा। तो मैं इन सबको प्लस कर रहा हूँ और 2 से डिवाइड कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, क्या था, 0.3010 प्लस 0.4771 प्लस 0.4771, ठीक है, नज़र आ रहा है आप लोगों को, देखें इसमें। अच्छा, उसके बाद ये आ गया रिज़ल्ट आपका कितना आया, 1.2
552 आ गया और डिवाइडेड बाय 2 कर दें इसको, डिवाइड बाय 2 कर दिया तो रिज़ल्ट आ गया 0.6276। ये आपका फाइनल आंसर है log 18। अब चाहें तो आप ये भी कर सकते थे कि इसमें आप इन सबको सबके साथ log लिख लेते, log लिखने के बाद फिर ये पावर को सबके साथ शुरू में लगाते फिर डिवाइड करते। तो मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैंने क्या करा कि पहले मैंने इनको प्लस कर लिया और डायरेक्ट फिर 2 से डिवाइड कर दिया सबको, जो रिज़ल्ट आया वही जवाब आएगा। इस तरह भी कर लेंगे तो वही जवाब आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आपका क्वेश्चन नंबर आ रहा है 6 में। देखें ये कह रहे हैं log 30 है। क्वेश्चन नंबर 6 में log 30 है, सिंपल, ठीक है, कोई रूट वगैरह नहीं है। तो इसमें आपने पहले क्या करना है, इसके फैक्टर निकाल लेना है। 30 के फैक्टर निकलेंगे, ऐसे फैक्टर निकालें कि उसमें ये वैल्यूज़ का काउंट हो जाए जो ऊपर दी हुई है ना। तो अगर मैं 2 से निकालता हूँ तो 2 15 का होगा और 2, चलो मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे। 30 के फैक्टर निकालते हैं, 2 से निकालते हैं। 2 15 का 30 हो गया और फिर 3 5 का 15 हो गया और फिर 5 1 का 5 हो गया, यानी 2 3 और 5 आ रहे हैं। तो 2 3 और 5 इसके फैक्टर हो गए। लॉग को सबके साथ लिख लें, log 2 प्लस log 3 प्लस log 5। फिर इनकी वैल्यूज़ लगा दें। इनकी वैल्यूज़, log 2 की वैल्यू आपको दी हुई है 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू दी हुई है 0.4771 और 5 की वैल्यू दी हुई है 0.6990। तो अब हम इनको तीनों वैल्यूज़ को प्लस कर लेते हैं। प्लस करने पे देखें क्या आंसर आता है। 0.3010 प्लस 0.4771 प्लस 0.6990। तो इसका आंसर आता है 1.4774। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गए आपके 6 क्वेश्चन। तो आगे चलते हैं, 2 सवाल शायद और रह गए हैं इसके। ये रहे सवाल, अभी हमने यहाँ तक करा है। log 8/3 और log 5/3 है। मैं एक सवाल साथ ही सवाल लिख लेता हूँ यहाँ पे पीछे। अच्छा, log, ये हो गया हमारा, कौन सा सवाल है, 7 है। log 8/3 और उसके साथ हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं क्वेश्चन 8 log 5/√3। ठीक है, ये 2 सवाल रह गए, इनको भी करते हैं। तो बाकी मैंने किताब खोली हुई है, तो देख लूँगा वैल्यूज़। अच्छा, तो पहले फैक्टर निकालने, 8 के फैक्टर निकालने, तो ये होगा 2 2 और 2, 3 2 हो गए और 3 का फैक्टर ऐसे ही आ जाएगा। फिर लॉग के साथ लिख लें log 2 प्लस log 2 प्लस log 2। ये तीनों जो 2 हैं ये log के साथ आ जाएंगे। और फिर ये जो लास्ट वाला है ये माइनस में आएगा, क्योंकि log 3 जो है वो माइनस में आएगा, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है। डिवाइड का मतलब माइनस होता है log में, आपको मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज़ लगा दें। log 2 की वैल्यू है 0.3010 प्लस log 2 की वैल्यू फिर दोबारा ये लगा दें 0.3010 प्लस log 2 की फिर ये लगा दें 0.3010 और माइनस log 3 की वैल्यू है 0.4771, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन तीनों वैल्यू को प्लस करके इसको माइनस कर देना है। तो चलें करते हैं इसको। 0.3010, अच्छा, प्लस 0.3010, फिर प्लस 0.3010, फिर प्लस नहीं, फिर प्लस नहीं है, माइनस था, सॉरी, ये माइनस करना था। चलो खैर, ये आ गया आपका 0.90
3 और इसमें से माइनस करते हैं 0.4771, यही लास्ट वाली वाले माइनस कर देते हैं। तो माइनस 0.4771 इसको माइनस कर देते हैं। तो फाइनली आंसर आपका आता है 0.4259, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये इसका 8/3 का। उसके बाद आ रहा है 5√3। तो log 5 आपने ऐसे लिख लिया, फिर डिवाइड है तो माइनस लगाएंगे, फिर log √5 कर दें, वो √3 कर देंगे, √3 है। तो log 5 की वैल्यू तो आपको दी हुई है, log 5 की वैल्यू है आपके पास 0.6990 माइनस इसका पहले हम रूट ख़त्म करेंगे, log इसका रूट ख़त्म करेंगे तो 1/2 लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इस वैल्यू को ऐसे लिख लें, और ये 1/2 जो है ये log से पहले आएगा, फिर log 3 हमने लिखना है। ठीक है, log 3 की वैल्यू भी हमें दी हुई है, वो हम लगाते हैं अभी। ये वाली वैल्यू ऐसी उतार लें, 1/2 ऐसी आ जाएगा, और log 3 की वैल्यू हमें दी हुई है 0.4771। ठीक है, अब इसको पहले आपने 2 से डिवाइड करना होगा, इसको आपने ऐसे लिख लेना, इस वाली वैल्यू को माइनस ऐसे लगा देना है, इस वैल्यू को आपने 2 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं 0.4771 डिवाइडेड बाय 2, तो यह आ गया 0.23855। ठीक है, उसके बाद आप ये माइनस कर दें, 0.6990 माइनस 0.23855, तो फाइनली आपका आंसर आया 0.4605, यह आपका फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, बाकी यहाँ पे एरो लगा दें। तो ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है पूरा। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त। ठीक है, बाकी कोई सवाल जहन में आ रहा हो, कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट करके या मैसेज करके। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।